जब अंगद गए दोबारा तो रावण का एक बेटा लात उठाया मारने को। पहले की आदत लगी हुई थी, लात मारो, थूको, बांधो, ये कुछ बोलने वाले नहीं, बड़े सभ्य हैं ये। पूरा नगर घुमाया गया उनको बांध के, उनके ऊपर हंसे, ठिठोली हुई, पर हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? वो अभिमान लेके नहीं आए थे, अपने हृदय में भगवान लेके आए हैं और शांति सीता की खोज करने आए हैं। उनका लक्ष्य पक्का है। बीच में आके गड़बड़ ने हम बेइज्जती करवाने थोड़े यहां पर आए, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ, इतने बजरंगबली को इतनी दुर्गति की गई, इस दुनिया के अनुसार उन पर क्या क्या नहीं किए गए, राक्षसों ने क्या क्या नहीं किए। जैसे गधे पे बैठ के घुमाना होता है ना, वैसे पैदल घुमा दिया पूरे नगर में। कोई आलू फेंकता, कोई टमाटर फेंकता, कोई गालियां देता, कोई हंसता, हनुमान जी चुप। क्यों? हनुमान जी कह रहे हैं एक बार घूमना भी जरूरी है, क्योंकि दोबारा आना है। लक्ष्य पर निर्धारित हैं, लक्ष्य पर नहीं। एक मां ने एक बच्चे को भेजा कि रसगुल्ला ले आ, घर में तेरे मामा आए हैं। बच्चा गया, आया ही नहीं। 3-4 घंटे के बाद पता चला कि बच्चा हॉस्पिटल चला गया। 20 साल का बच्चा था। बड़ा लड़ाई हो गई, माथा फूट गया। हॉस्पिटल में मैया गई, जाके पूछा क्या हुआ? बोला मैया मैं जा रहा था दुकान पे 3-4 लोग खड़े थे मोहल्ले के, उन्होंने तुम्हारे बारे में गलत बात बोला, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने मारपीट की, मेरा माथा फूट गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ। फूटी हुई माथा पर मैया ने पटाख से एक झापड़ और मारा। और ये डॉक्टर भी बोला बड़ी खतरनाक मैया है तू, ऐसे क्यों कर रही है? मैया ने कहा ये अगर मेरा बेटा होता तो मेरी आज्ञा मानकर, चाहे कोई अपमान करे, मान करे, रसगुल्ला लेकर घर आता, पर ये गुंडों का बेटा है, गुंडों ने मारपीट करना चाहा और ये मारपीट करके हॉस्पिटल चला गया, इसलिए मेरी औलाद नहीं हो सकता। लक्ष्य बदल गए इसके। दुनिया में हमारे लक्ष्य ऐसे ही बदलते रहते। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, निकले थे कुछ और करने, होने लगा कुछ और। तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। कितनी भी विपत्तियां आए, कितनी भी संपत्ति मिले, पर अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य के ऊपर निष्ठा रखकर, विश्वास रखकर, समर्पण रखकर बढ़ते रहो। यहां तो डायमंड भी है। गुरु के पास डायमंड ही नहीं, पारस पत्थर भी है। पारस भी नहीं, पारस पत्थर का काम है लोहे को टच करे तो सोना बना दे, पर सदगुरु तो ऐसा है जिसको छू दे उसको ही सदगुरु बना दे। सद शिष्य ही सदगुरु होता है। तो बताओ, अब ऐसे गुरु के पास आकर भी लक्ष्य तुम्हारे परिवर्तित होते रहे, लक्ष्य क्यों परिवर्तित होगा? जीवन में चीजें आती रहती, घटनाएं घटती रहती, प्रारब्ध के अनुसार कब क्या घटना है घटने दो, तुम मौज में रहो। 70 साल, 80 साल, 90 साल की जिंदगी है। ये डिप्रेशन, टेंशन में, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा में, किसी के आगे, किसी के पीछे, किसी से बदला लेने के लिए, किसी को गाली देने के लिए नहीं बना है। ये जिंदगी प्रतिपल तुम परमात्मा की संतान हो, परमानंद की संतान हो, सच्चिदानंद की संतान हो, आनंद की संतान हो। हर पल आनंदित रहने के लिए बना है। भैया तू कब हंसा था, आनंदित कर? पिछली होली के बाद मैं आज तक खुश नहीं हो पाया। ये भगवान, एक महात्मा से पूछो कि दुखी कब हुए थे, तो बता देंगे भैया भीतर से दुखी तो हम कभी नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण की तरह भगवान श्री कृष्ण के ससुर जी का हुआ देहांत, सत्यभामा के पिता का हो गया देहांत, और सत्यभामा छाती पीट पीट के रो रही थी, हाय पिताजी बर्बाद, अब किसको पिता कहूं। भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे, नाटक चल रहा है। ये दुनिया एक धर्मशाला है, दुनिया एक स्टेज है, रंगमंच है। नाटक में जो किरदार मिला है उस किरदार को ठीक ठीक निभाइए, न ज्यादा न कम। हनुमान जी ज्यादा निभाने पे तैयार हो गए थे। एक बार कनक भूधराखार शरीरा, पहले तो उठे ही नहीं, चुप। कहरीच पते सुनो हनुमाना, का चुप साधु रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना।
तो तीसरी बात क्या बोली? राम काज लगी तब अवतारा। आप उस बाप के बेटे हैं। हनुमान जी चुप, बोला हमारे बहुत बाप है। बुरा लग गया। भगवान कृष्ण को जब काल यवन और जरासंध ने दौड़ाया तो भगवान भागने लगे, तो पीछे से कहा जरासंध, अरे अपने इज्जत का ख्याल नहीं तो बाप के इज्जत का तो ख्याल कर ले, क्या लोग कहेंगे भगोड़ा। भगवान ने कहा हमको तो आज तक यही पता नहीं चला कि बाप एक हैं कि दो। नंद कहते हैं मैं तेरा बाप हूं और वसुदेव कहते हैं मैं। क्लियर हो जाए तो मोबाइल से फोन कर देना हमको भी। अरे बोला ये बड़ा मजाकिया आदमी है भाई, बताओ इसको मैं नाराज कर रहा हूं फिर भी नाराज नहीं हो रहा, और तुमको कहे तुम्हारे बाप के बारे में तो सांप बन जाओगे तुरंत। हैं हमारे बाप? भाई किसी और का मुख है, वो क्या बोलता नहीं बोलता उससे आपका क्या लेना देना। लोग हनुमान जी को गालियां दे रहे हैं, सीता जी को क्या क्या कह रहे हैं, राम जी अपना काम कर रहे हैं। और आज तो इतने वर्षों के बाद इलाहाबाद प्रयागराज में एक ने राम जी पे मुकदमा कर दिया था कि कैसे उन्होंने सीता को छोड़ा गर्भवती हालत में। बताओ, ऐसे ही से भारतवर्ष में विद्वान। हम तो उनको पकड़ें तो उनको पहले नमन करें और उनको सम्मानित करें स्टेज पर, क्योंकि लड़ने से कोई फायदा है नहीं। दुनिया पहचाने उनको। बहुत कुछ कहा नहीं जाता, लोगों को पहचानवाया जाता है। ऐसे एक आदमी जा रहे थे, उन्होंने कहा डीओजी साहब आ गए हैं। वो भी समझा नहीं, सोचा कि कोई बढ़िया बात बोले होंगे। बाद में सोचा डीओजी कुत्ता कह दिया। जी शब्द लगते ही लोगों को थोड़ा कुछ भी जी लगा के कह दो। अब हम कह नहीं सकते, ये व्यासपीठ है, हमारे यहां विजय जी बैठे हैं, इतने अच्छे कभी किसी से आज तक लड़ते नहीं। एक बार एक को गाली दी इतने प्यार से जी लगा के कि अगला आदमी आज तक नहीं समझ पाया कि गाली दिए थे। इतना प्यार से जी लगाया था लास्ट में। तो अब बोलने की अपनी अपनी कला है। भाई किसी के कुछ कहने से आप पर इतना प्रभाव क्यों पड़ता है? डोंट बी रिएक्टिव, बी एक्टिव। किसी भी चीज का रिएक्शन नहीं चाहिए, रिस्पॉन्ड। हर चीज को रिस्पॉन्ड करो अपने ज्ञान के आधार पर। नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, रियल नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन गूगल के टट्टू ये कुछ नहीं कर पाएंगे। गूगल को मैं बुरा नहीं कहता, बट इंफॉर्मेशन नहीं। हु एम आई, मैं कौन हूं, को हम। ब्रह्मसूत्र, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या कर रहा हूं। हे भगवान, इतने दिन से दुखी क्यों हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी होते हुए भी। पर मरते मरते तक इसका चिंतन नहीं करते हैं, समय गंवाते रहते हैं। हनुमान जी महाराज की इतनी बेइज्जती की गई, जिसको आप बेइज्जती बोलते हो। हमारा बेइज्जती हो गया गुरुजी, बेइज्जती। हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। ये गली भी ठीक है, लड़ने आएंगे तो इधर ही से निकल के इसको पटकेंगे। ठीक है, बढ़िया। वो ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और राक्षस लोग हनुमान जी बोलो अच्छा।